अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना ऐसे वाक़यात सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब ये दुनिया आबाद हुई थी तो जानवर एक दूसरे की बोली न सिर्फ समझ सकते थे बल्कि बोल भी सकते थे। वो दोस्तों की तरह बड़ी मोहब्बत से रहते थे। दुनिया अमन की जगह थी और सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कुत्ता, बिल्ली और चूहा बड़ी मोहब्बत से साथ साथ रहते थे। वो इकट्ठा खाते पीते, साथ रहते और एक दूसरे की खुशियों और तकलीफ में शामिल होते। फिर एक दिन एक गैर मुतवक्के वाक़या किया पेश आया कि सब कुछ ही बदल गया। एक दिन कुत्ता घर आया तो उसके पास एक घड़ी थी। बिल्ली और चूहा दोनों इस वक्त घर पर नहीं थे, क्योंकि दोनों ही कुछ खाने पीने की चीज ढूंढने गए थे। कुत्ते ने अभी घड़ी जमीन पर रखी ही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। वो तेजी से बाहर की तरफ लपका। उसे शक हुआ था कि इसका मालिक कहीं तकलीफ में ना हो या फिर उसे इसकी जरूरत ना हो। अभी कुत्ते को गए चंद लम्हे भी ना हुए थे कि बिल्ली थकी हारी खाली हाथ कमरे में दाखिल हुई। उसने हड्डी फौरन अपने कब्जे में की और कोई जगह ढूंढने लगी ताकि हड्डी को छुपा सके। ढूंढने के दौरान उसे जमीन में एक सुराख नजर आया। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने सुराख में हड्डी छुपाने का इरादा मुलतवी करते हुए मकान की छत की तरफ देखा और फिर तेजी से वो मकान की छत पर पहुंच गई। बिल्ली दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब रात आएगी तो तीनों दोस्तें मिलकर मजे उड़ाएंगे और खूब हिला करेंगे। कुत्ता जब वापस आया तो उसे हड्डी कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सारे ही कमरों में हड्डी को ढूंढा, मगर उसकी तलाश बेफायदा रही। उसी दौरान चूहा भी खाली हाथ घर वापस आ गया। दोनों ने मिलकर घर का कोना कोना छान मारा, मगर हड्डी को ना मिलना था ना मिलनी। दोनों ने हार नहीं मानी और अपनी तलाश जारी रखी। चूहे और कुत्ते को अचानक छत पर बिल्ली की झलक नजर आई तो दोनों का माथा ठनका। जरूर कोई गड़बड़ थी। हड्डी की झलक नजर आई तो दोनों को शक हुआ कि बिल्ली ने हड्डी को अकेले हड़प करने का मंसूबा बनाया था। चूहा जसामत में बड़ा और ताकतवर था। इसने दौड़ लगाई और थोड़ी ही देर में वो बिल्ली के पास पहुंच चुका था। उसने बेचारी बिल्ली को सफाई का मौका दे बगैर ही उसकी दुम पर हमला कर दिया। चूहे के पे दर पे हमलों से बचते हुए बमुश्किल बिल्ली कह सकी, मेरे दोस्ते, मेरी बात तो सुनो। मैं एक अच्छे मकसद के तहत ये हड्डी ऊपर छत पर लाई थी। चूहा सख्त गुस्से में था। बिल्ली की टांग को मुंह में दबाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कोई भी दलील मुतासिर करने वाली नहीं। तुमने खुद गरजी का मुजाहिरा करते हुए हड्डी चराने की कोशिश की है। बिल्ली और चूहे के बीच ये लड़ाई जारी थी कि इस दौरान हड्डी फिसल कर छत से नीचे गिर गई। हड्डी देखते ही कुत्ता तेजी से इसकी तरफ लपका। हड्डी मुंह में दबाते ही वो मकान के पाएं बाग की जानिब दौड़ पड़ा। कुत्ता पाएं बाग में बैठा इन दोनों का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि जल्द ही वो तीनों किसी फैसले पर जरूर पहुंच जाएंगे कि हड्डी की तकसीम तीनों दोस्तों में कैसे हो। वो दोनों कुत्ते को ढूंढते रहे। जब कुछ देर हो गई तो कुत्ते को भूख सताने लगी। उसने ये सोचा कि वो अपना हिस्सा खाकर बिल्ली और चूहे को हिस्सा छोड़ देगा। बिल्ली जब मकान के पाएं बाग में पहुंचती है तो क्या देखती है कि कुत्ता मजे से हड्डी चबा रहा है। वो ऐसे ही सख्त गुस्से में थी, भला सोचे समझे कुत्ते पर झपट पड़ी। दोनों में जोर से लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे को काटने और भनभोड़ने लगे। चूहा अलग ताक में था कि हड्डी नीचे गिरे और मैं ले भागूं। वो कभी बिल्ली की टांग दबोचता तो कभी कुत्ते की दुम मुंह में दबा लेता। उनकी लड़ाई का शोर सुन को उनका मालिक वहां आया। उसने दोनों को डांटा और अलग अलग किया। चूहा कुत्ता और बिल्ली मालिक के बीच बचाव करने से अलग अलग हो गए, मगर उनके दिलों में पड़ी गिरा ना निकल सकी। वो दिन उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद से जब भी इनका एक दूसरे से आमना सामना होता है तो कुत्ता फौरन ही बिल्ली पर हमला कर देता है और वो भी जवाबी वार करने से बाज नहीं आती। बिल्ली को जब भी कहीं चूहा नजर आता तो वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है।
بلی کر ڈر سے چوہے نے بل بنا کر رہنا شروع کر دیا اور وہ اپنے بل سے اسی وقت نکلتا ہے جب بلی آس پاس نہ ہو۔ ہڈی کے ایک ٹکڑے اور تین دوستوں کے بیچ ہونے والی غلط فہمی نے دوستی کے خوبصورت رشتے کو ختم کر ڈالا۔ فلپائن کی مائیں اپنے بچوں کو آج بھی جب یہ کہانی سناتی ہیں تو انہیں یہ بتانا نہیں بھولتے کہ دوستی کے رشتے میں خود غرضی، بے ایمانی اور غلط فہمی کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟